हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 में हमें क्या दिया है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सिक्यूटिव इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस यू एंड probability of A is equal to 2 probability of B, then find probability of A। हमें दो डेटा यहाँ पे दिया है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए एंड बी आर एग्जीक्यूटिव एंड एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हमें यहाँ पे दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ। ये आपने थियोरिकल पार्ट में देखा था, लॉ ऑफ एडिशन में। इसमें देखा था लॉ ऑफ एडिशन में। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, पुटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 2 है। इसको मैंने इधर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिवीजन में आ जाएंगे, तो ए हमें मिलता है सेकंड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 2, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इससे मल्टीप्लिकेशन करती हूँ 2 से, तो यहाँ लिख सकती हूँ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू यहाँ रखी है। तो यहाँ पे 2p प्लस 1p, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं इज इक्वल टू की इस साइड लेती हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 3 इज इक्वल टू इस साइड जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 3 event A, B and C in a sample space are mutually exclusive and executive. If 4PA is equal to 5PB is equal to 3PC, then find probability of A union B and probability of B union C। हमें यहाँ पे 3 डेटा दिया है और बाकी का हमें 2 डेटा है वो फाइंड आउट करना है। तो फाइंड हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, ए फाइंड आउट करना है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है,
4 probability of A is equal to 5 probability of B is equal to 3 probability of C। ये डेटा हमारे पास है, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ इन सब की वैल्यू है वो x लेती हूँ, तो गेस करती हूँ टेक 4 probability of A is equal to 5 probability of B is equal to 3 probability of C is equal to x। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 probability of A is equal to x। तो यहाँ पे क्या हुआ, probability of A is equal to x upon 4। सेकेंड 5 probability of B is equal to x। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ probability of B is equal to x upon 5। then 3 probability of C is equal to x। तो यहाँ पे probability of C is equal to x upon 3। आया समझ में स्टेप कैसे आया, पहले सबको मैंने x गेस किया, फिर सब में x की वैल्यू पुट की, बाद में हमें ये सब मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, A, B एंड C आर mutually exclusive and executive event। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C is equal to 1। ये आपने थियोरिकल पार्ट में लॉ ऑफ एडिशन में सीखा था। तो यहाँ पे मेरे पास सबकी वैल्यू है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे नीचे 4, 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, तो क्या होगा, 4 5 20, 20 इंटू 3 60। तो अब मुझे यहाँ पे नीचे 60 लाना है, तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लीकेशन करूंगी, 15 से, 15 4 जा 16, तो ऊपर भी 15 से, तो 15x प्लस 5 को 12 से करना है, 12 5 जा 60, तो ऊपर भी 12 से, तो 12x प्लस 3 को किससे करोगी, 20, 23 3 जा 60, तो ऊपर भी 20 से, 20x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मुझे 15x प्लस 12x प्लस 20x इज इक्वल टू 60 मिलता है। तो अब इन सब का प्लस करती हूँ, तो 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पे मुझे 47x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 47। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है, 60 अपॉन 47। तो अब मुझे फाइंड करना है A यूनियन B, सॉरी A यूनियन C, B यूनियन C। तो अब पहले क्या करना है, x की वैल्यू इन सब में पुट करना है। तो यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 60 अपॉन 47। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A में हम पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू x अपॉन 4, तो 60 अपॉन 4 इंटू 47। तो मुझे यहाँ पे कट करूंगी, तो 4 से 15 अपॉन 47। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B x अपॉन 5, तो 60 अपॉन 5 इंटू 47। तो यहाँ पे आएगा 12 5 जा, तो 12 अपॉन 47। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू x अपॉन 3, 60 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 47, तो यहाँ से 20 से कट होगा, तो 20 अपॉन 47। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B एंड C की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब हम यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए कितना है 15/47 प्लस सी कितना है 20/47। तो यहाँ पे 15 प्लस 20/47, तो 15/20 मतलब 35/47। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी हमें मिल गया है 35/47। अब हम आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो बी कितना है 12/47, सी कितना है 20/47। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 12 प्लस 20/47। आया समझ में। अब इनका प्लस करते हैं तो 2 प्लस 1 3, 32/47। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी हमें मिलता है 32/47। तो हमें दोनों कंडीशन जो दी थी वो फाइंड आउट कर ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी मिला 35/47 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी